नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात धर्म, खेल, सिनेमा और सियासत की, बात आईपीएल के खेल की और खिलाड़ियों की, बात अभिनेता शाहरुख खान की और धर्माचार्यों के विरोध की, बात बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। बांग्लादेश में जहां लगातार हिंदुओं का उत्पीड़न और हत्याएं हो रही हैं, वहीं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान द्वारा आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को आईपीएल की नीलामी में 9 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाकर खरीदने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर देश भर में शाहरुख खान का लगातार विरोध हो रहा है। उनके द्वारा बांग्लादेश के एक क्रिकेट खिलाड़ी को खरीदे जाने का सबसे ज्यादा कोई आहत है तो वो है धर्मगुरु और राजनेता। धर्मगुरु जहां शाहरुख को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो वहीं भाजपा नेता शाहरुख को देश का गद्दार बता रहे हैं। बवाल यहां तक है कि शाहरुख खान की जुबान काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम तक रख दिया गया है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भारत में जमकर विरोध है तो वहीं शाहरुख के बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में लेने पर भी बवाल है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मिस्टर केकेआर, आपको हीरो हिंदुस्तान ने बनाया। शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग के पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है। आता है हिंदुस्तान का, बजाता पाकिस्तान का। बीसीसीआई निर्णय लेगी, चरित्र ही नहीं उसका। शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके मुंह में से एक निंदा के 2 शब्द तो नहीं निकलते। शाहरुख खान के आप पीछे पड़ जाओ, आईपीएल के शाहरुख खान का है। और भी तेज गेंदबाज है तो अगर लेना ही था तो हमारे देश से ले लेते। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। ये बयान, ये विरोध शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुफ्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने का है। दरअसल शाहरुख खान की टीम केकेआर ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को 9 करोड़ रुपए से ज्यादा अपनी टीम में जगह दी तो विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि धर्मगुरु से लेकर राजनेता तक केकेआर के सहमालिक शाहरुख खान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या पर धर्मगुरुओं देवकी नंदन ठाकुर और जगत गुरु राम भद्राचार्य ने आपत्ति जताई। स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, वे गद्दारों जैसे काम कर रहे हैं। तो वहीं देवकी नंदन ने कहा कि एक टीम का मालिक इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि वो उस देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो वहीं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फैसला बीसीसीआई पर छोड़ दिया, लेकिन कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि वहां रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं। वो तो निरंतर शाहरुख खान का चरित्र क्या है, चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। ये देखिए इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, मिस्टर केकेआर, आपको हीरो हिंदुस्तान ने बनाया। बांग्लादेश में जवान मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, बच्चियां 6-7 साल की जलाई जा रही हैं और आप में कौन सा कुछ भी नहीं है कि मीन्स बांग्लादेशी क्रिकेट को टीम में रखेंगे। तो एक निवेदन है, लेकिन केकेआर का मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी बांग्लादेशी क्रिकेटर को बांग्लादेश वापस करे। 9 करोड़ 20 लाख रुपए जो उसको दिए गए हैं वो वापस ले और वो उस देश की सेवा में लगाए, सनातनियों की सेवा में लगाए। मैच न होने देना ठीक है, राष्ट्रभक्ति का परिचय है। हमारे बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे हैं, कोई कैसे होने देगा। और शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहाँ पे निश्चित रूप से बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस परिस्थिति में ये उसको खरीद रहे हैं, उसे प्लेयर को ले रहे हैं, ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। उधर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि शाहरुख के मुंह से 2 शब्द बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में तो निकलते नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए में वहां के खिलाड़ियों को जरूर खरीद रहे हैं। ये आपत्तिजनक है। तो वहीं हिंदू महासभा की सदस्य मीरा राठौर ने शाहरुख खान की जुबान काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। इस्लाम के नाम पर जो इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में जबकि उनके मुंह में से एक निंदा के 2 शब्द तो नहीं निकलते और करोड़ों रुपए में वहाँ के खिलाड़ियों को खरीदते हैं, क्या उचित है? क्या ये समझना चाहिए। आता है हिंदुस्तान का, बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। आज मैंने इसका
ब्रज की नगरी में आए तो मैंने इसके मुंह पे काली पोती और जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। दरअसल बांग्लादेश में 12 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। भारत में इसका विरोध हो रहा है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच शाहरुख खान के IPL ऑक्शन में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने को लेकर विरोध है। इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, उनको हमने पनाह दे रखी है अपने देश के अंदर। शाहरुख खान के आप पीछे पड़ जाओ, IPL क्या शाहरुख खान का है? ये जो अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वो था ही क्यों बोली के अंदर? ये IPL के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी देश के प्लेयर्स को ला ही क्यों रहे हैं? भाई वो आए हैं तभी तो बोली लगी है, वो आए ही क्यों हैं? ये तो सवाल होना चाहिए। उधर मुस्लिम संगठन भी शाहरुख खान द्वारा रहमान को टीम में लिए जाने का विरोध कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। KKR के ऑनर अभिनेता शाहरुख खान के लिए हमने एक पत्र भेजा है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ में 9.5 करोड़ की डील की। हमारे देश में क्या तेज गेंदबाज नहीं है? हमारे देश में भी रिंकू सिंह भी हैं और समी भी हैं और भी तेज गेंदबाज हैं, तो अगर लेना ही था तो हमारे देश से ले लेते हैं। शाहरुख खान देखिए एक मुसलमान भी हैं, तो मुसलमान होने के नाते उन्हें वतन परस्ती और इंसानी हमदर्दी ऐसे माहौल में दिखानी थी। देश की जानी मानी हस्ती है, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और फिर वो वहां के प्लेयर को खरीदते हैं, उससे ज्यादा अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। अब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की हालिया घटनाओं के कारण ये पूरा विवाद बढ़ा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, जिसका भारत में खुलकर विरोध हो रहा है। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद भी शाहरुख द्वारा बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम में लेना भारी पड़ रहा है, जिसका चौतरफा विरोध हो रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई अभिनेता या अभिनेत्री धार्मिक विवाद से घिरा हो। इससे पहले भी आमिर खान, नुसरत भरूचा, दीपिका पादुकोण जैसे फिल्मकार इस तरह के मामलों का शिकार होते रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि विरोध के बाद शाहरुख अपने फैसले पर अडिग रहते हैं या फैसला बदलते हैं। देश के धर्माचार्यों और राजनेताओं का उनके फैसले पर आगे क्या रुख रहता है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो शाहरुख का रहमान और देशद्रोही होने का प्रमाण, ये बातें जो सामने आई हैं कई सारे सवाल खड़े करती हैं। देखिए, खेल भावना से इतर पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी ऐसे कई विषय आए हैं जिस पर हम चर्चाओं में रहे हैं। और आज का ये जो विषय है कि उस खिलाड़ी को क्यों लिया गया, कनेक्ट किया गया है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के ही क्योंकि क्रिकेटर हैं इसलिए उनको क्यों इस टीम में शामिल किया गया, इसको लेकर बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शाहरुख खान का विरोध शुरू हो गया है। देखिए, हर पहलू पर बात करने की ज़रूरत है। उनको टीम में लिया जाना, क्या शाहरुख खान लेकर आए हैं, उस जगह पे कौन बैठा था, और सबसे बड़ी बात ये भी है ये कितना सही है और कितना गलत है। क्या इन सारी चीज़ों को खेल भावना से जोड़ना चाहिए? किसी के बयानों को मैं क्रॉस नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें हर सब्जेक्ट पर बहुत बारीकी से जाना होगा, क्योंकि ये इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं वो आम जन तक पहुँचती हैं और एक कहीं ना कहीं संदेश और मैसेज पहुँचाती हैं। तो मकसद ये होगा कि जितने भी एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में होंगे वो जो अपनी बात रखेंगे उसे हमें बहुत समझदारी से सुनना, समझना और एक्सेप्ट करना होगा। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के महंत स्वामी अनिलानंद महाराज। अनिलानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं समी आगाई। समी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्रिकेट एक्सपर्ट है मनीष शुक्ला। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रेमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। सतीशाचार्य महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सतीशाचार्य जी महाराज जी आपसे ही शुरू करूंगी। एक ये जो विषय आया, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या हो सकता है? शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल किया, या क्योंकि हमेशा से जो इस तरह के मैचेस होते हैं, क्रिकेट होना है, उनका टीम में शामिल होने का विरोध सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसके बाद ये आपत्ति आ रही है कि शाहरुख खान गद्दार हैं, उन्हें ये सारी चीज़ों पर आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने भारत के बारे में सोचना चाहिए। तो इस विषय को कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे? राखी वर्मा जी, आपको और आपके तमाम दर्शकों को और इस देश के हर उस सनातनी को जो हर विषय पर प्रसन्न हो जाते हैं, हम हर उत्सव को, हर मानस का स्वागत करते हैं। तो आपको ये ग्रेगोरियन जो अंग्रेजी आंग्ल भाषा का कैलेंडरीय नववर्ष है, इसका बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और क्योंकि हम उत्साह मनाने के लिए, हम आनंद मनाने के लिए हर जगह हर तरफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं और हम कहते हैं धर्म की जय हो। हम कभी नहीं कहते कौन से धर्म की जय हो, हम कहते हैं धर्म की जय हो। तो जो भी धर्म है उस सब की जय हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, यहूदी धर्म हो, जितने भी हमारे यहाँ धर्म हैं, हम सबकी जय जयकार करते हैं। हम वो सनातनी हैं। हम कहते हैं अधर्म का नाश हो, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी धर्म संप्रदाय का हम नहीं कहते, हम कहते हैं अधर्म का नाश हो। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, जिसमें प्राण है उनमें सब में सद्भावना व्याप्त हो। हम वो सनातनी हैं जो सहिष्णुता और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना को लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब बात इस प्रकार की आती कि हमारे देश के वो तमाम लोग जो आपको सिरमौर बनाते हैं और आपको धनवान बनाते हैं, किसी को राजा, रंक, फकीर अथवा स्टार बनाने के लिए हमारे भारतवासियों ने अपना बहुत धन खर्च किया है। आपके पास जो भी धन है वो भारत का धन है, भारतवासियों का धन है। और भारत की धरती का हिंदू मुस्लिम छोड़ भी दिया जाए, हिंदू मुस्लिम छोड़ भी दिया जाए, भारत की धरती का या यहाँ के सनातनी का अगर कहीं पर हत्या की जा रही है, शरीर किया जा रहा है, उसकी प्राण लिए जा रहे हैं और उनके ऊपर इस प्रकार की धृष्टता की जा रही है, ऐसी स्थिति में किसी का साथ देना ये बिल्कुल निंदनीय है। ये भारतवर्ष का, ये भारत का पैसा है। भारत के विकास में, भारत की उन्नति में, भारत की श्रेष्ठता में लगना चाहिए, ना कि उन देशों के विकास में, उन देशों के खिलाड़ियों पे जो हमारे लिए दोषपूर्ण है और हमारे लोगों का वध कर रहे हैं। ये बिल्कुल टोटली निंदनीय है। ये किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार शाहरुख खान है, इस देश के बहुत अच्छे व्यवस्था में वो बैठे हैं और पूरा देश उनको बहुत प्रेम करता रहा। ये उनके पास जो भी धन है वो देशवासियों का है। देशवासियों ने उनको सरमौर बनाया, सराखों पर बिठाया, इसलिए वो धनवान बन सके, इसलिए उनके पास वो पैसा है। और वो पैसा अगर उस देश में जाएगा जहां हिंदुओं का वध हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करने लायक है और ये कतई निंदनीय है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान की फिल्मों को भी उतारना पड़ेगा और इस देश में ये कानून होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आपने यहाँ से कमाया, यहाँ के लोगों से कमाया, यहाँ की भावनाओं से कमाया, हमने तुमको इतना ऊपर उठाया, इसलिए उठाया कि हमारे लोगों का जहां वध होगा आप वहां पैसे देने जाएंगे, आप वहां के लोगों को लेकर के आएंगे। ये कतई बहुत अच्छा नहीं है राखी। ये मुझे लगता है कि यहाँ का ना हिंदू और न यहाँ का कोई भी, इस देश का, इस धरती का रहने वाला कोई भी व्यक्ति, इस मिट्टी को जो प्रणाम करते हैं, जो नमन करते हैं कोई भी व्यक्ति,
इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं क्योंकि जगत गुरु हूं, मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य हूं, मैं अपने पीठ से, अपने पद से, संतों की तरफ से, साधुओं की तरफ से इस बात की घोर निंदा करता हूं। ये बहुत एकदम सहनशील करने लायक या सहन करने लायक बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी चाहे उन्होंने किया, चाहे उनकी तरफ से किया गया, इसमें उनके मानस के बगैर, उनके विचार के बगैर, देखिए गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर होता है दोषी वही पाया जाता है। तो इसमें शाहरुख खान टोटल दोषी हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए और इस अपने निर्णय को पुनः वापस लेना चाहिए और इस प्रकार की चीजें दोबारा नहीं करेंगे, इस बात के लिए उनको शपथ लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सतीशाचार्य महाराज जी, आपकी बातों का बिल्कुल मुझे लगता है इन चीज़ों को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कई सारे मेहमान भी और जुड़े हुए हैं। स्वामी अनिलानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 महाराज जी, कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं, कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं? देखिए, जैसे पूज्य महाराज श्री ने भी बताया कि शाहरुख खान ने पूरा जीवन भर हिंदुस्तान के लोगों से कमाई करी, हिंदुस्तान के हर परिवार से, हर व्यक्ति के माध्यम से उनके जेब में जो कमाई गई और उस कमाई को जो वो खर्च कर रहे हैं, जहां हिंदुओं का कत्लेआम होता हो, जिस देश में, जिस बांग्लादेश में प्राय यदाकदा आपके चैनल के द्वारा भी खबरें दिखाई देती हैं, और वहां जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा हो, वो पैसा वहां खर्च किया जा रहा है। तो मैं तो धिक्कार समझता हूं मेरे ऊपर कि हम लोगों ने और हमारे हिंदुओं ने ऐसे आदमी को की पिक्चर देख के उनको पैसे की कमाई करी जो हिंदुओं का कत्लेआम करे, जो देश, जो जहाँ के देश के लोग, उस देश के लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में आपको क्रिकेटर नहीं मिल रहे थे? क्या दूसरे देशों में क्रिकेटर नहीं मिल रहे थे आपको? लेकिन नहीं, आपको तो जो आपके अंदर जो जीन्स पैदा है, वो जीन्स उजागर होकर दिखाई देते हैं कि आपकी भावना क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। देखिए, भारत देश में इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, इतने लोग हैं, क्या आप उनको नहीं ले सकते? लेकिन नहीं, आपको तो, और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ समय पहले जब बेटा जो है ड्रग के व्यापार में उलझा हुआ था, उस समय तो लोगों ने इसको माफ कर दिया था शाहरुख खान को, लेकिन अब कोई माफ नहीं करेगा, कोई हिंदुस्तानी इसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अपनी औकात दिखा देते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मुझे लगता है मैं राजनीतिक रूप से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मनीष जी, आपका भी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होगा, आपकी बात बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि आप तो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। एक खेल भावना से समझें, किस तरह से इस विषय को समझें? आज तो मैं सबसे पहले सभी की प्रतिक्रिया इस विषय पर चाह रही हूँ कि वो असल में क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर लेकर। देखिए, सबसे पहले तो नववर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पैनलिस्ट जितने बैठे हैं सभी को। पर मेरा इस विषय पे ये मानना है कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि यह जो मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे इतना बात करने की भी आवश्यकता नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इस मुद्दे को अगर आप की जड़ पे अगर जाएं तो शाहरुख खान ना हो के यह डिसीजन जो है ये बीसीसीआई का होना चाहिए था कि वह इस कंट्री के प्लेयर्स को अपने यहाँ अलाउ करें या ना करें। अगर बीसीसीआई इसको अलाउ नहीं करता तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। जैसे पाकिस्तान के प्लेयर हमारे यहाँ अलाउड नहीं है बीसीसीआई में ये आईपीएल के लिए, तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। तो मेरा ये मानना है कि खेलों को राजनीति से अलग रख के या धर्मों से अलग रख के इस विषय में एक बार एक बृहद रूप में सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। महेश जी, इस पूरे विषय पे बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है। बात सिर्फ इस चीज़ की है कि रहमान को क्यों केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया, क्यों 9 करोड़ में उनको खरीदा गया, क्योंकि वो बांग्लादेश के प्लेयर हैं, उनको यहाँ नहीं बुलाया जाना था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या वहाँ के खिलाड़ी हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं? इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ही बवाल हो रहा है। और अब तो मतलब मैंने तो ऐसी सारी चीज़ें देखी है कि कई लोग तो इस उसमें भी हैं कि शाहरुख खान की ज़ुबान जो काटेगा उसे इनाम भी देंगे। बात यहाँ तक चली गई है, तो आप समझिए कि थोड़ा सा मामला जो है गंभीर हो रहा है। कैसे आप इस विषय को देखते हैं? बीसीसीआई का साफ तौर पर कहना है कि जो भी हमारे पास गाइडलाइंस आएगी हम उस पर डिसीजन लेंगे। फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी चीज नहीं हुई है। देखिए, शाहरुख खान की विवादित बोल या विवादित उनकी सोच या उनकी विवादित जो अप्रोच है, कोई पहली बार नहीं देखा जा रहा है। 2015 में उन्होंने क्या कहा
जब 2015 में कोई मॉब लिंचिंग की घटना घटी और किसी समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या हो गई, तो उस पे वो किस तरह से आग बबूला होते हुए उन्होंने अपनी बात और अपनी वाणी और अपने विचारों के माध्यम से जाहिर किया कि वो सबसे पहले एक मुसलमान है। आज जो कुछ भी वो कर रहे हैं, क्या वो मुसलमान के नाते कर रहे हैं? पहले ये वो स्पष्ट करें। दूसरा कि नरेंद्र मोदी कि जो आज वो कर रहे हैं शाहरुख खान, उसका मतलब क्या? लोग आज जिस तरह से लोगों की भावना आहत है, पहलगाम की घटना घटती है, हमारे क्रिकेटर जब वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, हम पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाते हैं, क्या उनको वो दिखाई नहीं दे रहा है? क्या करोड़ों लोगों की भावनाओं को वो आहत करके अपना टीम जो है उनको एक खिलाड़ी ही नजर आ रहा है कि उसके बगैर उनकी टीम का काम नहीं होगा? तो किसको जलील करना चाहते हैं? वो किसको आहत करना चाहते हैं? शाहरुख खान का कृत्य कोई ऐसा पहली बार नहीं दिखाई दे रहा है। 2015 में उन्होंने कह दिया कि धार्मिक रूप से ऐसे लोग जो है इस देश में बवाल काट रहे हैं, जो देश की भावनाओं के खिलाफ है। तब उनको हिंदू मुसलमान करते हुए 1 मिनट नहीं लगा। आज उनको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि इस देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को एक आहत करके आप एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपने यहाँ खरीद रहे हैं, उसका मतलब क्या है? दूसरी बात कि भाई आप जो है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे या उनको आईपीएल में कहीं खेलते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तब हमारे संबंध बांग्लादेश के साथ वैसे नहीं थे। आज सरकार जो है कई मामलों में बांग्लादेश सरकार पे प्रतिबंध लगा के रखी हुई है। हमारी कई व्यापारों को हमने कहीं इस तरह के सोच की वजह से, या वहां जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, जो मानवता के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर कलंक है, वो उस चीज को लेकर जो है भारत सरकार इनिशिएटिव ले रही है, भारत सरकार अपना विरोध दर्ज करा रही है और आप मजे ले रहे हैं। आप खिलाड़ी खरीद के आप कहीं चिढ़ा रहे हैं, पूरे देश को आप आईना दिखाने चले हैं। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो शाहरुख खान को ये चाहिए कि वो इस देश से, उनको अगर कोई लेना देना है इस देश का, इस देश ने उनको कहीं बुलंदियों पे पहुंचा, ऊंचाइयों पे पहुंचाया, तो उनको तो आज खेद प्रकट करना चाहिए अपने इस कृत्य के लिए, अपनी इस सोच के लिए, अपने इस विचार के लिए। और लोगों को कहीं ना कहीं दिलासा दिलाना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारे कहीं इस मतलब अवसाद की, या कह लीजिए कि इस तकलीफ की घड़ी में जो है, जो कुछ भी हो रहा है उसकी उनको भर्त्सना करते हुए और उनको ये अपने कदम पीछे हटाने चाहिए। लेकिन उनको इस चीज की परवाह नहीं है। अब वो उस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि वो इस देश के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो उसका विरोध करने का जो एक हमारा लोकतांत्रिक तरीका है वो यही है कि उनके प्रति जो एक आक्रोश है, विचार है, व्यवहार में यही चीजें सोची जाती है और उसको बताना, उसको दिखाना, और कोई और इस तरह का काम ना करे। क्या हिंदुओं की भावना को आहत करना यहाँ क्या ये सलग बन गया है, ये फैशन बन गया है कि जो हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, जो हिंदुओं के खिलाफ आग उगलेगा, जो हिंदुओं के खिलाफ जाके कुछ भी बात कर ले, कुछ भी अनाप शनाप बोल दे, उसको लोग कहेंगे वाह ये सही है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अब इस देश में क्या यही होगा क्या? और हिंदू चुपचाप, अब हिंदू चुपचाप जो है, मैंने सहिष्णु होने का मतलब यही होना चाहिए। सहिष्णुता और सेकुलर कंट्री होने का मतलब, अगर 82% हिंदू जो है वो सेकुलर तरीके से सोचता है, तो उसका यही मतलब फलसफा मिलना चाहिए उसको। इसी तरह के बोल और विचार कहीं उसके सामने आने चाहिए। और ये सेलिब्रिटी और ये जो पैसे, नहीं, बीसीसीआई बैन करने का काम बीसीसीआई का नहीं है ना। आईपीएल का एक फ्रेंचाइजी जो है उसका अधिकार है कि वो बोली लगाए, वो खरीदे, और वो जो चीज है बीसीसीआई के जो एम्बिट में है। और आपका और हमारा धर्म क्या बनता है? एक भारतीय होने के नाते हम ये कहेंगे, जैसे रॉबर्ट वडेरा ने कहा कि पहलगाम की घटना तो इसलिए हुई कि मुस्लिमों के यहाँ उपेक्षा हो रही है, इसलिए हिंदू बहन बेटियों का वहां मांग की सिंदूर उजाड़े जा रहे हैं। तो ये एक सोच बताता है, ये सोच, इसीलिए मैंने 2015 को कोट करते हुए कहा कि ये वही शाहरुख खान है जो मॉब लिंचिंग को लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं। आज वही शाहरुख खान जो है वो हमें कहीं नीचा दिखाने के लिए एक मुतिजुर रहमान, क्या नाम है उसका, पूरा नाम भी बोलने नहीं आ रहा है मुझे, उसको लेकर आते हैं। आप मतलब क्या करना चाह रहे हैं? इसके जरिए आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं?
कि आप पैसे वाले हो गए तो देश के खिलाफ कुछ भी, देश की भावनाओं को आहत करके कुछ भी आप करिएगा, और हम कुछ लानत मलानत हम कुछ नहीं भेजेंगे। यही अब आपका दिन रह गया, यही आपकी सोच रह गई, इसीलिए आप सेलिब्रिटी बने थे। तो ये जो राखी जी, ये खान की स्थिति, मतलब जो सोच विचार है, वो कहीं ना कहीं भारत की उस भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, जो कि कहीं बांग्लादेश में जो घटी घटनाओं, हिंदुओं को 3-4 हिंदुओं को जो है मारा गया, अब तक 625 लोग वहां मारे गए हैं, उसमें मैक्सिमम जो है हिंदुओं की कत्ल हो रहा है, वो सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, और शाहरुख खान को दिखाई नहीं दे रहा है। शाहरुख खान को सिर्फ खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, और क्योंकि वो मुसलमान है, तो मुसलमान होने का मतलब शाहरुख खान ये देना चाह रहे हैं इस देश को। ठीक है, चलिए मैं रोकूंगी, सभी लोगों की प्रतिक्रिया एक एक बार आ जाए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे मेहमान कुछ और भी कहना चाह रहे होंगे। शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राखी जी। शिवानंद जी, कैसे इस विषय को देख रहे हैं? मेरा आज सबसे पहला मूल प्रश्न यही रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, वो इस सब्जेक्ट को कैसे देखता है, पहले अपनी राय व्यक्त करें। राखी जी और पूरा पैनल, संदीप सर को, वर्मा जी, जगत गुरु सतीचानंद महाराज जी, और शुक्ला सर, और अनिलानंद महाराज जी, देखो मैं दोनों महाराज जी का चरण स्पर्श करता हूँ। मैं सौभाग्य हूँ राखी जी, आपके वजह से दर्शन हो रहे, मैं जरूर इनको मिलूंगा। दूसरी बात, मेरे आपके माध्यम से संदीप जी का नया साल का बहुत बहुत मुबारक सर सबको। और देखिए इस तरह से बांग्लादेश का जो मुद्दा, जो क्रिकेटर का रहमान का और शाहरुख खान ने केकेआर जिस तरह से लिया है, बीसीसीआई जयेश शाह को, अमित शाह का जो बेटा है, उनको तकलीफ नहीं है। उन्होंने 26 में माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ने के बाद भारत पाकिस्तान मैच तो हुआ, तब ये लोग सब कहाँ गए थे? वर्मा जी, हमारे बीजेपी के नेता, मेरे मित्र, इतने बौखला गए कि ये हुआ वो हुआ। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चौकीदार का ड्यूटी क्या है? इतना हिंदू मार रहे तो बांग्लादेश का ट्रेन बंद करो, अदानी का बिजली बंद करो, पानी बंद करो। इतना हिंदुओं को आप लोग देखने का, बात करने का आपका दोगलापंथी हमको पता होता है। मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढते हो? जो शिवलिंग है वो उसका पूजा करो ना भाई, उसका देखभाल तो करो। आप लोगों ने 11 साल आके कितना हिंदुओं को आप लोगों ने, अभी जगत गुरु बैठे हैं हमारे अनिल जी महाराज जी बैठे, इनके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अली बाबा 40 पार्टी, इनके बारे में कौन सा आश्रम के लिए कौन सा फैसिलिटी दिया? उल्टा इनसे जीएसटी ले रहे हो, इनके ऊपर आप लोगों ने इनकम टैक्स नोटिस भेजते हो। आप लोगों का सब पता है हमको। बोलना है, करना एक धंधा बंद कीजिए। देखिए राखी जी, बीसीसीआई जयेश शाह ने बैन कुछ नहीं किया है और कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से, देखिए भारत पाकिस्तान 26 माता भगिनियों के सिंदूर के नाम पे राजनीति खेला। अमित शाह जी ने उनके बेटा जयेश शाह भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला, तभी वर्मा जी कहाँ गए थे? इतना हिंदुओं के, इनको हिंदू का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। कांग्रेस बोले तो हिंदू है, कांग्रेस बोले तो मुसलमान है, कांग्रेस बोले तो क्रिश्चियन है, कांग्रेस बोले तो आदिवासी है, कांग्रेस बोले तो सिख है, कांग्रेस बोले तो महाराज है, कांग्रेस बोले तो किसान है, कांग्रेस बोले तो युवा युवती है। राखी जी, ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं? ये देखिए, इतना है तो ये देखो आपका बॉस वर्मा जी, देखिए शाहरुख खान के साथ फोटो खींच रहे हैं, उनके पैसा ले रहे हैं, उनके फंड्स लेते हो, बड़े बड़े फोटो पास में रख के आप लोग फोटो खींचते हो। हाँ, बोलना है कि आज देखिए गौरी खान एक हिंदू है, मेरी बहन है, आप अपनी बहन का हस्बैंड को इस तरह से अपमान करते हो, शर्म आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी को दिक्कत नहीं है, अमित शाह जी को दिक्कत नहीं है, जयेश शाह को दिक्कत नहीं है, तो वर्मा जी को बहुत दिक्कत हो रहा है। कौन सा हिंदू है? कितना हिंदुओं को नौकरी दिया? कितना युवा युवती को रोजगार दिया? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख तो नहीं दिया, मेक इन इंडिया फेक इंडिया कर दिया। आप लोगों ने किसान को भी आने नहीं दिया, कितना तकलीफ दिया। ये देखिए मोदी साहब एकदम पोजीशन में फोटो ले रहे हैं, ये देखिए शाहरुख खान के साथ, और दोनों भी चाय भी ले रहे और दोनों साथ में बैठे। ये चलता है। शाहरुख खान से आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। ये दुकानदारी, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी एक सनातनी हूँ। मैं इसलिए पहला बोला कि जगत गुरु जी का और अनिल महाराज जी का मैं चरण स्पर्श करता हूँ, मैं सौभाग्य लिया हूँ। देखिए राजनीति जहाँ करना है वहां कीजिए,
यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, देश सर्वोपरि है। मैं मानता हूँ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। हमारा बहन प्रियंका गांधी जी, उन्होंने खुद पार्लियामेंट हाउस में बोला था, मोदी जी, अमित शाह जी थोड़ा ध्यान रखिए। उन्होंने खुद बोला जयशंकर जी को, ये लोगों ने इग्नोर किया। ये लोग यहाँ एक चैनल पे बोलते हैं और पार्लियामेंट हाउस में क्यों नहीं बोला? प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाया था, मुद्दा उठाया था बांग्लादेश में, आप कार्रवाई कीजिए। शेख हसीना को क्यों रखा भारत में? इतना है तो फिर भेज दो उधर। ये लोग बोलना है, करना है, ये गलत है राखी जी। ठीक है, देश शिवानंद जी। सर्वोपरि है, मैं मानता हूँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी चौकीदार का ड्यूटी क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। युवा युवती को मैसेज क्या दे रहे हो? ठीक है शिवानंद जी, ठीक है, मैं जवाब भी लूंगी। समी आगाई जी, मुझे सुन पा रहे हैं? समी आगाई जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है आप। सर, कैसे इस विषय को देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार राखी जी, और पैनलिस्ट जितने भी हमारे साथी हैं उनको मेरा नमस्कार। साथ ही साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और इंसानियत का कत्ल कहीं भी हो उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अभी मैं अपने विद्वान सारे वक्ताओं को सुन रहा था, तो शाहरुख खान को लेकर उनकी जो चिंताएं हैं मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि केकेआर टीम में 4 पार्टनर हैं जिनके माध्यम से टीम मैनेज होती है। उसमें एक अकेला शाहरुख खान है, बाकी जय मेहता है, जूही चावला है, उनकी पुत्री है, उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा कि किस प्रकार से वो जो और साथी हैं उन पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हिंदू मुस्लिम करना है, इसलिए शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपके संज्ञान में राखी जी लाना चाहता हूं कि अभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मृत्यु के अवसर पर विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी शोक संवेदना लेकर बंगाल गए, क्योंकि कूटनीतिक रिश्तों को निभाना होता है, उनको प्राथमिकता देनी होती है। और मैं एक सवाल महेश जी से करना चाहता हूं, क्या कृपया महेश जी ये बताएंगे कि दीपू दास की हत्या किस तारीख को हुई थी? क्या उनको तारीख याद है? मैं दावे से कह सकता हूं कि महेश जी को उनकी जिस दिन दीपू दास की हत्या हुई थी उसको तारीख भी नहीं मालूम होगी, और यहाँ हिंदू हित की बात कर रहे हैं। आईपीएल का ऑप्शन में बीसीसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिसको गवर्न कर रहे हैं जय शाह, लेकिन सरकार से सवाल करने के बजाय या बीसीसीआई से सवाल करने के बजाय शाहरुख खान के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। मैं एक सवाल और महेश जी से पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और तस्लीमा नसरीन को हमारे प्रधानमंत्री भारत ने क्यों शरण दिए हुए हैं? क्या बताने की कृपा करेंगे? बांग्लादेश को आज तक हमारे भारत देश ने अपना शत्रु देश नहीं माना, जिस प्रकार से पाकिस्तान को शत्रु देश मानता है। बांग्लादेश की पूर्व जितने भी हमारे साथियों की हत्या हो रही है हिंदू भाइयों की, वो निंदनीय है और किसी भी देश के मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं किया है। लेकिन उसके विपरीत हमारे देश में प्रतिदिन निर्दोष नागरिकों की हत्या हो रही है। उत्तराखंड के अंदर एंजल चकमा जो कि त्रिपुरा का निवासी था, उसको चीनी कहकर मार दिया गया और वो चीख चीख कर ये कहता रहा कि मैं भारतीय हूं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। बंगाल को लेकर भाजपा और आरएसएस के लोग इसलिए हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि वह चुनाव है और शाहरुख खान का नाम लेकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जबकि शाहरुख खान अपनी मीर फाउंडेशन के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों को करते रहे हैं। मैं सिर्फ इन सब बातों को इसलिए कह रहा हूं कि खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए, और जो हमारे वक्ता ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को हिंदुस्तानियों ने उसको हीरो बनाया, उससे पैसा कमाया, तो भारत सरकार ने उनकी इन सेवाओं को देखते हुए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है और फिल्म फेयर अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। क्या ऐसी स्थिति में
एक क्रिकेट खिलाड़ी को लेकर इतना हाय बवेला मचाने की आवश्यकता है? मेरा प्रश्न महेश जी से पुनः है कि वो कृपया बताएं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और तस्लीमा नसरीन को हमारे देश में किस तरह से शरण दी हुई है, जबकि हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार है, इस पर जवाब दें। और दीपू दास की जो हत्या हुई है उसकी तारीख बताने की कृपा करें। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। उससे पहले संदीप जी की प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी से। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। संदीप जी आपका क्या मत है इस पूरे विषय पर? देखिए राखी जी, मेरा तो ये मत है कि हमें पहले किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी लेनी होती है, पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए उसके बारे में, तब हम कोई स्टेटमेंट दें। सबसे पहली चीज ये है कि जैसे शाहरुख खान की बात आ रही है, शाहरुख खान को मुसलमान बनाया जा रहा है। शाहरुख खान कितना मुसलमान है? जैसे मुख्तार नकवी का नाम सुना होगा, उनकी वाइफ हिंदू है, बस इतना ही वो है। जैसे आपने दूसरे कई मुस्लिम लीडर बीजेपी में है, उनकी वाइफ हिंदू है, ऐसे शाहरुख खान है, उसकी वाइफ भी हिंदू है। दूसरी चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि वो टीम जो केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, उसके मालिक कितने हैं? जूही चावला तो देखिए मुसलमान नहीं है, उसने भी खरीदा है। जो जय मेहता है उन्होंने भी खरीदा है, और भी लोग उनके साथ हैं। फिर आप ये देखिए, क्या शाहरुख खान की टीम बाबर आजम को खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे पैनलिस्ट को भी और पूरे देश को ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो जेटली साहब के बेटे हैं, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो परवेज साहिब सिंह वर्मा जी के जो भाई हैं वो दिल्ली क्रिकेट में हैं। इसके अलावा जय शाह जी हैं, जो अनुराग ठाकुर है उनके भाई हैं। इन सब के बीच में मीटिंग हुई, आईपीएल होना है, किस किस को टीम में खिलाना है। ये लोग गृह मंत्री जी के पास गए, क्योंकि गृह मंत्रालय भी चीजों को देखता है, भाई क्या चीज होनी है क्या नहीं होना है। उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं रखना है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खिलाना है हमें। तो यहीं से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, जब गृह मंत्रालय मोहर लगा देता है कि हमें किसको पैसा देना है किसको नहीं देना है। तो गृह मंत्रालय की और प्रधानमंत्री की इजाजत है कि भाई इस खिलाड़ी को खरीदना है। और फिर सबसे बड़ी चीज, जब उसकी बोली लग गई थी, दिल्ली नाइट राइडर जो शाहरुख खान की टीम नहीं है, उसने उसकी बोली लगाई, उससे ज्यादा कोलकाता नाइट राइडर्स ने बोली लगाई। फिर चेन्नई सुपर किंग ने उसकी बोली लगाई, उससे ज्यादा कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसकी बोली लगाई। फिर पंजाब किंग्स 11 ने उसकी बोली लगाई, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, तब जाकर के वो 9 करोड़ में खरीदा गया, जो लाखों रुपए से शुरू हुई थी बोली। तो आप मुझे ये बताइए, कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या गलती है? क्या आपकी नजरों में या किसी की भी नजर में किस एंगल से शाहरुख खान विलन हो सकता है? और एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, क्या शाहरुख खान आज तक नवाज शरीफ की बिरयानी खाने पाकिस्तान गया? नहीं गया। अटल जी भी पाकिस्तान गए, हालांकि वो चीजें अलग होती है, इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व, लेकिन किसी भी पैनल में किसी के भी साथ बहुत सारे लोग लेकर अटल जी गए थे बस भर के, बहुत सारे लोग मोदी जी के साथ भी होंगे जहाज में जब वो गए। अच्छा, उसके बाद अभी हमारे जयशंकर जी जो हैं वो खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में वहां पे पहुंचे बांग्लादेश, शाहरुख खान नहीं गया। तो आप किस तरीके से शाहरुख खान को इस तरीके का विलन कह सकते हैं? समझ से परे की ये बातें हैं। हाँ, एक चीज जरूर, इसमें राजनीति जरूर समझ में आती है। राजनीति ये समझ में आती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव है देश के अंदर, और चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कौन इस तरीके की कोशिश करता है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है? कौन मंदिर मस्जिद की राजनीति करता है? और एक सबसे बड़ी चीज कई बार ये आती है, पैनल में भी सुना, रोजाना हम सुनते हैं, समाज में भी देखते हैं कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। राखी जी, न तो आप एक्शन ले सकते, न शिवानंद जी एक्शन ले सकते, न बाबा जी एक्शन ले सकते, न वरुण जी भी नहीं एक्शन ले सकते, ये प्रवक्ता है बीजेपी के। सारा देश एक आदमी की तरफ देखता है जो इस पर न्याय कर सकता है, जो एक्शन ले सकता है, वो है देश के प्रधानमंत्री, वो है देश के गृह मंत्री। पूरा देश उनकी तरफ देखता है जब कहीं दुनिया में कोई हिंदू मारा जाता है या कहीं कोई मंदिर टूटता है, लेकिन वहां से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हैं, ये हमें सबको समझनी पड़ेगी, हकीकत क्या है और माहौल क्या बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ महेश जी, बहुत सारे सवाल आपकी तरफ आए थे, मैं चाहती हूँ सभी लोग अपनी अपनी बात जल्दी जल्दी से रखें ताकि एक कंक्लूजन हम निकाल पाए। महेश जी। देखिए, सबसे पहले तो वो जो हमारे मुस्लिम प्रतिनिधि हैं उनको बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश के भालुका स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, वहां से दीपू चंद्र दास को 18 दिसंबर को रात को 9 बजे
जो कट्टरपंथी थे या आतंकवादी थे या कह लीजिए कि जो दरिंदे थे, वो वहां से उसको ले गए और उसको मारते हुए बेहोश करके बेहोशी की हालत में उसको जिंदा जला दिया गया। अब मान लीजिए कि गूंगे बहरे या अंधे होकर अगर हम कोई चीज सोचेंगे कि भाई ऐसा होना कौन सी बड़ी बात है, इन सब चीजों से क्या है। आपके यहाँ इस्लाम और मुसलमान में तो काफिर करार दिया जाता है और काफिरों को मारना जो है एक सवाब का काम है। इसीलिए कहीं मुस्लिम तंजीम, मुस्लिम संगठन या देवबंद या तमाम तरह के लोग या शाहरुख खान कहीं कुछ बोलते नजर आए क्या? और अभी हाल में ही कांग्रेस ने जिस प्रकार से पाकिस्तान से खेलने पर या क्रिकेट मैच को लेकर जिस तरह का विरोध जताया, तो वो पुण्य था। और आज उसी चीज का विरोध हो रहा है तो अब वो पाप हो गया। ऐसा सेकुलरिज्म, इस तरह के माने घटिया सेकुलरिज्म के साथ बात करेंगे। 82% देश की जनता की भावनाओं, हिंदुओं का कत्लेआम कहीं हो और हम कहेंगे कि नहीं जी हम हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं, तो कौन करेगा फिर? आप वहां हिंदू के नाम पर कत्लेआम हो रहा है, हिंदू के नाम पर वहां मंदिरों को जलाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि तस्लीमा नसरीन और शेख हसीना को 1971 में किसने शरण दिया था और तस्लीमा नसरीन को किसने शरण दिया? और प्रतिबंध की जो आईपीएल में पाकिस्तान की प्रतिबंध की आप बात कर रहे हैं, वो हमारी टाइम 2008 में तय हुआ पार्लियामेंट हाउस और तब से प्रतिबंधित है। राजीव शुक्ला से पूछिए, तो वहां जब वो प्रतिबंध हुआ तो वो तो बहुत उसके ऊपर तालियां बजी, और यहाँ जब विरोध हो रहा है तो इसके लिए मैंने हमें गालियां दिया जाएगा कि क्या तुम यार सेकुलरिज्म का ढांचा तोड़ रहे हो। इस सेकुलरिज्म को मतलब ऐसे सेकुलरिज्म पे लानत है जहां हिंदुओं को जो है इस तरह के दंश झेलने पड़ेंगे और शाहरुख का इस तरह से मतलब बचाव किया जाएगा। शाहरुख देते क्या है इस देश को कि आज की डेट में वो इस चीज, और जय मेहता और जूही चावला का परसेंटेज कितना है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो दलील दे रहे थे ना, बताइए ना कि केकेआर में दोनों का, जय मेहता तो उनके हस्बैंड है, जय मेहता अलग थोड़ी है। जो उनकी रेड क्या बोलते हैं उसको, रेड चिली जो एंटरटेनमेंट जो कंपनी है जो उसकी ऑन्ड है, उसमें कितने परसेंट शेयर है बता दो मुझे। बड़ी बड़ी बातें हाँकना, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, आप में और शाहरुख खान में फर्क क्या रह गया? फिर जो काम वो कर रहे हैं वही काम आप मुसलमान के नाते आप कर रहे हो इस देश में। तो ये अपने आप में बेमनशे, आप इस चीज का कहीं ना कहीं खेद प्रकट करिए कि इस भाई देश जो है आवाज किस चीज के लिए उठा रहा है। हिंदू के नाते तो छोड़ दीजिए, मानवता शर्मसार हुआ है, इस्लाम शर्मसार हुआ है, मुसलमान शर्मसार हुआ है। अब उसको ये भी कहने में आपको संकोच हो रहा है, ये भी आप बोलते हुए आप मतलब सोचेंगे। और ऐसे में वहां के मतलब मैंने क्या कहा शुरू में कि बंगाल के पहले खिलाड़ी खेलते थे, क्योंकि वहां इस तरह की सोच नहीं थी, वहां समझ नहीं थी। आज जो है पूरा विश्व जो है लानत और मलानत भेज रहा है। आप कह रहे हो कि हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, हमने ऐसे ऐसे सैंक्शन कर दिए कि उनके हमने अपने पोर्ट सैंक्शन कर दिए, हमने अपने हवाई अड्डे मैं बस एक चीज को लाना चाहती हूँ क्योंकि इस समय की सीमा है और बहुत सारे लोग अपनी बात रखेंगे जल्दी जल्दी से। मैं एक बात लाना चाहती हूँ जो संदीप जी ने कही थी, क्योंकि सभी के जो एक सोच है या सबका जो एक मत है इस पर, उसको आगे बढ़ाना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, ये तो क्लैरिफाई होता है ना कि हम किस देश को शामिल कर सकते हैं, किस खिलाड़ी को शामिल कर सकते हैं, किसकी बोली लगेगी। केकेआर तो बोली लगाते लगाते लास्ट में लाया, उससे पहले तो और भी टीम्स थी, तो तब ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। यदि ये अनुमति थी या क्लैरिटी थी कि बांग्लादेश का क्रिकेटर शामिल हो सकता है, तभी तो लाया गया। देखिए बात यहाँ सपोर्ट या उसकी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने शुरू में ही इस चर्चा में कहा था सब कुछ क्लियरिटी से नहीं, सबसे पहले ये गलत बयान है कि कहीं एमएचए इसका अप्रूवल देता है, सहमति देता है, या डीडीसी जो है वो कहीं वहां रोहन जेटली जी हैं तो वो उनके सहमति से ये सब कुछ होता है। ये तो बेतुकी बात हो गई ना। अरे हम कह रहे हैं हम इस देश के खाते पीते हैं, हम इस देश में रहते हैं। अगर कहीं इस तरह की भावनाएं मतलब भड़काई जाती है, अगर हिंदुओं की हत्या करके हिंदुओं को कहीं उनकी भावनाओं को रौंदा जाता है,
मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदू के नाम पर कत्लेआम होता है, और हम ये कहेंगे कि नहीं अब इसमें तो देखिए मुझे ना, ऐसा लगता है होम महेश मिनिस्ट्री जी, ने मैं होम मिनिस्ट्री यदि ने ऐसे नहीं किया इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे, ये क्या महेश जी, मतलब यदि मैं बनता है पूरा इसका? समर्थन आपका करूं, यदि मान लीजिए मैं पूरा समर्थन आपका करूं, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूं, बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा कभी भी आकर यहाँ, फिर कोई भी खिलाड़ी नहीं आएगा। यदि एक नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा, ये बड़ा डिसीजन होगा और ये पहले होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से जो कहीं पर जो देश जो मुल्क, हमने कम से कम 20 से 25 ऐसे सैंक्शन, आप अपने दर्शकों को दिखाइए ना कि भारत सरकार ने जो है इसके एवज में किस तरह के सैंक्शन और किस तरह के प्रतिबंध जो है वो लगाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। समझ में आएगा कि कितना भाई देश आहत होता है। 82% आबादी है इस देश में हिंदुओं की, और हिंदू कहीं मरेगा तो उसको उसको अब ये जो सो कॉल्ड सेकुलर, ये संविधान को ताक पे रख के और इस देश में मुसलमान करते हैं, और मुसलमान के नाम पर इस देश में जो है व्यवहार खराब सारा नहीं कर अनैतिक सकते, और व्यापार गैर खराब कानूनी नहीं काम कर करते सकते, हैं। खेल खराब इसका कर मतलब सकते क्या हैं। है? देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि सुनिए, हम जो है हम तो बिरयानी, हम तो उनके कलेजे पे चढ़ के आए, लेकिन याद करिए कि मनमोहन सिंह आप 170 लोगों की हत्या करने के बाद आप 210 नहीं देखिए, मुझे जो चीजें रखनी थी मैंने रख दी, लोगों को समझ में आती हैं चीजें, क्या मतलब होता है अब उस पर क्या होगा वो देखेंगे। यदि एक तरफ से हाँ नहीं होती तो कहीं से भी नहीं हो सकती। ठीक है शिवानंद जी रुकिए, संदीप जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ शिवानंद जी बस एक सेकंड, थोड़ा जल्दी से। हाँ राखी जी मैं तो ये कहना चाह रहा था कि हम सारे मुद्दे छोड़ देते हैं, हम ये देखते हैं भाई बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और पैनल में जितने लोग बैठे हैं हम सब लोग महेश जी के साथ है, महेश जी की बात से एग्री है। महेश जी बदला लेने के लिए या मंदिरों को तोड़ ना टूटे, वो हमारे हिंदू ना मारे जाए, उसके लिए प्रेशर कौन चलाएगा, उसके लिए गोली कौन चलाएगा, उसके लिए जहाज कौन उड़ाएगा, उसके लिए गोला कौन चलाएगा, हम सब किसके तरफ देखें? वो ताकत कौन है? हिंदुस्तान ने वो ताकत किस व्यक्ति को दी है? ठीक है, एक सेकंड रुकिए शिवानंद जी, एक सेकंड। हाँ मनीष जी प्लीज अपनी बात रखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग सब पॉलिटिकल उसमें हैं, कोई धर्म गुरु हैं, तो मैं तो एज ए क्रिकेटर में एक चीज़ समझता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने उसको परमिशन दी है। और आप जैसे महेश वर्मा जी बोल रहे थे कि शाहरुख खान या केकेआर ने उसको खरीद के एक बहुत ही बेहुदा काम किया है, पर क्या ये परमिशन दे के बीसीसीआई ने बेहुदा काम नहीं किया है? क्या हमारे प्रधानमंत्री या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या आपकी पार्टी या आपकी सरकार इसको रोक नहीं सकती थी? इसको रोकना चाहिए था। आप ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं है, ये पहले कमेटी बनी होगी, सारी चीज़ें डिसाइड हुई होंगी, तो इसको रोकना चाहिए था। एज ए क्रिकेटर मैं तो ये जानता हूँ कि अगर कोई चीज़ पैनल में हमारे पास जब ऑक्शन होता है और चीज़ें अवेलेबल हैं कि ये प्लेयर्स ऑक्शन में हैं, उस पर कोई बैन नहीं है, तो कोई भी फ्रेंचाइजी उस चीज़ को या उस प्लेयर को लेने के लिए तैयार या उसको उस चीज की परमिशन भारत सरकार की तरफ से होगी। सर एक मिनट आपने सर एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए आप। उनको इस चीज को समझना चाहिए कि देश की भावना क्या है। देश की भावना तो ये भावनाएं बीसीसीआई और गृह विभाग को सोचनी चाहिए। हम गए थे दुबई खेलने गए थे, कांग्रेस क्या कर रही थी यहाँ पे? अरे सर अभी की बात कीजिए, आप पीछे मत जाइए प्लीज। अभी हम इसके मुद्दे में जो बात कर रहे हैं उस पर बात कीजिए, आप इस पे बात कीजिए। जब अगर आप परमिशन, भारत सरकार अगर परमिशन नहीं देगी, बीसीसीआई परमिशन नहीं देगी, तो उसको कैसे कोई खरीद सकेगा? हमने एशिया कप ऐसे दरिंदों से लेना मंजूर नहीं किया। आप कह रहे हो कि अरे तो अभी पाकिस्तान से खेलने जाएंगे, पाकिस्तान से अभी वर्ल्ड कप में श्रीलंका में खेलने जाएंगे। खेलने का मतलब क्या है? अरे सर आप लोगों के साथ समस्या यही है कि क्रिकेट को, खेलों को राजनीति से अलग रखिए सर। उनको कहीं मैंने शुरुआत में ही कहा खेलों को राजनीति से अलग कीजिएगा, जरूरी होगी क्योंकि मैसेज लोगों को। और जो प्लेयर, शिवानंद जी एक सेकंड, शिवानंद जी एक सेकंड, मनीष जी को कंप्लीट करने दीजिए, समय की सीमा है प्लीज। सबसे आखिरी बोली लगाई है केकेआर ने, उसके पहले वहां तक पहुंचते पहुंचते जब ऑक्शन पहली बोली ही 9-9.25 करोड़ की नहीं लगी है, तो मुद्दा ये उठना चाहिए जिसने बोली लगाई है उनका नाम भी आके या इस डिबेट में उनका नाम भी शामिल होना चाहिए था, जिनने उनको कंडेम किया है। उन टीमों का भी नाम, उन टीमों का या उनके मालिकों का भी नाम होना चाहिए था। ठीक है अनिलानंद महाराज जी प्लीज अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए हम सभी लोग यहाँ चैनल में बैठकर अपने अपने मंतव्य की बात को सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन विषय ये है
कि देश या व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन अभी की परिस्थिति में जिस प्रकार से बांग्लादेश के लोग जो है वो जो हिंदुस्तान के लोगों पर, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, बात उसको लेके उठ रही थी कि भाई जब वो सामने वाले देश के लोग आपके देश के लोगों को, आपके समाज के लोगों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हत्या भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे देश में बैठकर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शाहरुख खान हो चाहे कोई भी हो, और उस देश के लोगों को ओबलाइज कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। बात शाहरुख खान की नहीं आती, वो जो भी लोग हैं वहाँ बांग्लादेश के लोगों को जो ओबलाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसने परमिशन दी है वही कटघरे में खड़े हो गए। नहीं, सभी कोई भी हो, बिल्कुल, वो तो कोई भी आप हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको लग रहा है कि वो देश हमारे देश के लोगों के लिए अहित सोच रहा है, अहित कर रहा है, हमारे देश के लोगों के साथ इस प्रकार से कत्लेआम कर रहा है, तो उस देश के लोगों को क्या दाना पानी बंद कर देना चाहिए। यही शास्त्र भी कहता है, यही संस्कृति भी कहती है जी। हाँ ठीक है, शिवानंद जी बोलिए जल्दी से। संदीप जी एक सेकंड, शिवानंद जी जल्दी से। राखी जी देखिए, हिंदू के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए बांग्लादेश में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी 140 करोड़, सिर्फ महेश वर्मा जी का नहीं है, सबका है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन देश के पंतप्रधान चौकीदार का ड्यूटी क्या है? हिंदुओं का, अरे इधर अयोध्या में 700-800 पुराना हिंदू मंदिर गिरा दिया, इधर बनारस में गिरा दिया, ये कौन सा हिंदू है? कोई हिंदू बिंदु नहीं है ये लोग, ये डुप्लीकेट फर्जी है। बीजेपी जुमला पार्टी है, बीजेपी भ्रष्टाचार पार्टी है। पी फॉर पहलगाम, पी फॉर पार्लियामेंट अटैक, पी फॉर पठानकोट अटैक, ये बीजेपी आरएसएस का ये करनी और कतनी नथुराम गोडसे, महावीर सावरकर का औलाद है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। देखिए, शाहरुख खान मुस्लिम है, आप लोग जीएसटी टैक्स नहीं लेते क्या? हाँ, शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान हिंदू है, ये चलता है। हाँ, आप लोगों ने उसको मुद्दा बना रहे हो। जय शाह को प्रॉब्लम नहीं, अमित शाह जी को प्रॉब्लम नहीं, नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को प्रॉब्लम नहीं, महेश वर्मा जी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सा भाई? आप जाइए, इतना प्यार मोहब्बत है तो आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी का अपॉइंटमेंट लीजिए, बीसीसीआई को बैन कर दो। आप लोगों ने 26 माता भगिनियों को सिंदूर के नाम पे राजनीति खेला। ठीक है शिवानंद जी, भारत पाकिस्तान मैच खेला। समिया गाई जी प्लीज, मुझे सुन पा रहे हो तो बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय हो गया है। ये हम जो सब मैं डिबेट के बांग्लादेश के खिलाफ इतनी सब बातें कर रहे हैं, तो भारत का निर्यात बांग्लादेश में 97,000 करोड़ रुपए का है, जबकि बांग्लादेश का आयात 17,000 करोड़ रुपए का है। और अडानी महोदय जो है वो बंगाल को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, क्या इस पर प्रतिबंध लगाएंगे? अपने व्यापारिक रिश्तों को खत्म करेंगे? ये सारी चर्चाएं हमने पहले की हैं सर, हम जब भी बांग्लादेश और उस पर हैं ये सारे पॉइंट्स आए हैं। मोदी जी, संदीप जी, हाँ संदीप जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। पैसा चाहिए कि भारत सरकार अपने व्यापारिक संबंध खत्म करेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मुस्तकिर रहमान एक अच्छा क्रिकेटर है और मोदी जी को क्रिकेट बहुत पसंद है, और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये फैसला लिया कि पाकिस्तान के साथ तो संबंध अच्छे नहीं है, मैं बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे बना के रखने हैं, और इनकी रिकमेंडेशन पर उस चीज खिलाड़ी की नीलामी लगी और इनके कहने पर वो खिलाड़ी खरीदा गया। और दिक्कत पता है किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि केकेआर के साथ कोलकाता जुड़ा हुआ है, कोलकाता नाइट राइडर्स, और कोलकाता का नाम आने से आप समझ सकती है अभी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। संदीप जी का विश्लेषण बहुत ही सॉलिड करके आए हैं, प्रिपरेशन। संदीप जी बहुत बिल्कुल आपका जो विश्लेषण सटीक है। चलिए, मुझे लगता है इस मामले में अब बहुत सारी बातें ऐसी आ गई हैं, कल तक क्या इसमें बड़ी चीज निकल कर आती है? क्या शाहरुख खान की कोई, मुझे लगता है शाहरुख खान खुद भी ये सारी चीजों को यदि कह दें तो मुझे लगता है सारा जो इतना बवाल उनको लेकर हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। राखी जी, शाहरुख खान जी कुछ नहीं कहेंगे और इस मामले में मोदी जी और अमित शाह जी भी कुछ नहीं कहेंगे। बस तो सर कोई जब कुछ कहेगा नहीं तो ये बवाल होता रहेगा। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि इस चर्चा के माध्यम से कम वो सारे पॉइंट्स तो आए जो आम जन तक पहुंचेंगे, तो लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि असल में असलियत क्या है। ठीक है, समय हुआ। को पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इतने हिंदुओं के बात कर रहे हैं, कितना सर को मदद किया? मैं पूछता हूँ महाराज जी को, 1 रुपए नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के, मैं भी हिंदू हूँ, क्या बोल रहे हैं हिंदू की? महेश वर्मा जी कोई हिंदू बिंदु नहीं, ये लोग। ठीक है सर, समय बहुत हो गया है, मुझे इस चर्चा को फिलहाल रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन बात क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा, फिर एक बार खेल भावना की बात आई तो ये जरूरी हो गया था कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। शाहरुख खान को लेके केकेआर
की टीम को लेके जितनी चीजें कही गई हैं उसमें एक बात तो साफ हो चुकी है। देखिए कि कोई भी कमेटी बिना परमिशन के कोई चीजें नहीं करेगी। बीसीसीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया था ये चीज। देखिए आज इस विषय को जितना भी हमने स्टडी किया उसमें यही चीज थी कि गवर्नमेंट यदि हमें कोई भी गाइडलाइन दे देती है हम उस चीज पर आगे नहीं बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये एक पूरा डिसीजन पहले से होता है तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा। तो सिर्फ शाहरुख खान को लेके ये बवाल करना कि बांग्लादेश से क्रिकेटर ले लिया, तो और भी सारी चीजों पर जाने की जरूरत है। हम सब भारत के हैं, भारत का समर्थन करते हैं। बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हिंदुओं पर हुए वो अच्छे नहीं थे, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन खेल भावना से यदि इस चीज को जोड़ेंगे तो हमें हर पहलू पर बात करना भी हमारा अधिकार है ताकि लोगों तक एक सही और साफ संदेश पहुंचे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।